नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम राजनीति जो है उस पर सभी टॉपिकों पर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो रीट के जो नोट्स बनाए गए थे ग्रेड 3 के, मैं उनको जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से और जो यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम जो है राजनीति से शुरुआत करते हैं और मैं इनकी जो है बारी-बारी से जो है कि जो फुल पीडीएफ आपको जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पहुँचा दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। साथियों जो हमारा जो जो मैंने फ़ोटो खींचा था, तो साथियों उस समय जो क्या है कि हमारा जो पहला जो पेज था वो जो है वो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आया, लेकिन ये क्या है कि अभी ये घूम नहीं रहा है। मैंने बहुत ही कोशिश कर ली, इसलिए मैं जो है इसका जो वाचन है मैं जो है अपने जो है मेरे पास जो रजिस्टर रखा था साथियों, आपको दिख रहा होगा। मैं इससे ही जो क्या है कि आपको जो है इसको वाचन कर देता हूँ और बाद के जब मैं ये जो इसके जो पन्ना आएँगे उधर इधर से, तो मैं इनको आपको जो है इस प्रकार से इनको ज़ूम करके आपको उसको मैं स्टडी करा दूँगा। तो चलिए हम पहले पेज से शुरुआत करते हैं, बिना जो है छोड़े पन्ने को। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे आप भले इसको आड़ा करके भी देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में इसको दिखेगा। मैं आपको वाली जगह छोड़ देता हूँ। चलिए ये रहा। तो चलिए मैं इसको जो है शुरुआत करते हैं। मैं साथ ही साथ इस पर क्या है कि लाइन भी जो है मैं इस पर जो है लाइन भी जो है खींचता चलूँगा। तो हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। पहला टॉपिक है रीट का जो है भारत का संविधान। जैसा कि ये लिख रहा है भारत का संविधान। भारत का संविधान तथा निर्माण सभा, भारत का संविधान तथा जो है संविधान जो है संविधान सभा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो है संविधान के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए नियमों और कानूनों के समूह को संविधान कहते हैं। अगला भारत का संविधान, यहाँ से भारत का संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, अपितु यह एक जीवंत दस्तावेज है। अर्थात भारत के संविधान में देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अगला नोट्स क्या के साथ इसमें नोट लग रहा है, तो इसको पढ़ते हैं। भारत के संविधान में अब तक 106 जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं। आपसे पूछ ले कि भारत के जो संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो वो 106 जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं, अनुच्छेद जो है 368 के तहत। आगे बढ़ते हैं अगली लाइन से साथियों, यहाँ से पढ़ेंगे। संविधान नागरिकों और सरकार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय अंतर जो है अंतर संबंधों का विनियमन करता है। संविधान जो है साथियों वो नागरिकों और सरकार के मध्य अंतर जो संबंधों का विनियमन करता है। अब पढ़ेंगे हम संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो संविधान जो निर्माण है उसके क्या इसको जो किस किस जो क्या क्या जो रुकावट आई है, किस किसने इसमें योगदान दिया है, किसकी कितनी भूमिका है, किस प्रकार से इसका गठन किया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, किन के लिए आवश्यकता पड़ी, साथ ही इनकी जो है हम संपूर्ण जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए हम बात करते हैं पहले बिंदु से। भारत के संविधान पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें नीचे बता रखा है किस प्रकार से प्रभाव मिलता है। तो भारत का जो संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, आपसे पूछ ले कि भारत का जो संविधान है उस पर जो सर्वाधिक प्रभाव किस भारत शासन अधिनियम का पड़ता है साथियों, किसका पड़ता है? तो भारत शासन जो अधिनियम साथियों 1935 का, उसका जो है भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे ही साथियों जो हाँ जी जिस लेन से प्रश्न बनने की कोशिश करेंगे, मैं उसी लेन को साथियों जो है आपको दोबारा रिपीट कराऊंगा। अगला जो है भारत का संविधान का जो है दो तिहाई भाग अर्थात लगभग जो है हम कह सकते हैं 200 अनुच्छेद, 395 जो अनुच्छेद थे, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 200 जो अनुच्छेद साथियों भारत सरकार अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 का, उससे लिए गए हैं, उससे जो प्रेरित है, हम कह सकते हैं कि उससे लिए गए हैं। जैसे कि भारत में जो भारत के संविधान साथियों 395 अनुच्छेद है, तो उनमें से लगभग जो 2 तिहाई या हम कह सकते हैं लगभग 200 जो अनुच्छेद है वे भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो इस आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935 का, उसका जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि इससे सबसे अधिक जो है वह सोर्स लिए गए हैं भारतीय संविधान में। क्योंकि अन्य देशों के साथ ही जो अन्य जो देश है उनसे जो सोर्स भी लिए गए, लेकिन वो साथियों इस अधिनियम की अपेक्षा वे बहुत ही कम है, इसलिए जो है ये अधिनियम से सबसे अधिक सोर्स लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगली लाइन कहती है, अगले लाइन साथियों उसमें दे रहा है कि जो भारतीय संविधान में जो कितने अनुच्छेद है साथियों, आपसे जैसे पता है कि आपके सामने कितने अनुच्छेद है, 395। भाग कितने हैं साथियों, तो भाग जो है हमारा 22 है, और अनुसूची कितनी है साथियों,
12 अनुसूचियाँ है। अगली लाइन क्या कहती है साथियों? अगली लाइन कहती थी जो है कांग्रेस की जो है कांग्रेस के बारे में बताया गया है कि जो है कांग्रेस का जो है स्थापना के बारे में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आप सब पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई? कांग्रेस जो दल है साथियों, उसकी स्थापना कब की गई साथियों? इसकी जो स्थापना है वो 1885 में की गई। क्या दे रखा है इसके बारे में देखिए। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। जैसे ही कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसमें भारतीयों में जो राजनीतिक अर्थात जो है अपने जो शासन चलाने की जो है जो रणनीति है वो जागृत हुई और भारतीयों के मन में ये भावना अब हम साथियों अगला पेज लेते हैं क्योंकि उसमें लिख रहा है और भारतीयों के मन में भावना, ये रहा साथियों, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। और भारतीयों के जो मन में जो, मैं इसको साथियों अब रख देता हूँ क्योंकि अभी आपके सामने जो है स्क्रीन अब जो है खूब दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी। तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ साइड में, ये रहा। अब जो भारतीयों की जो मन में जो भावना हो वह दृढ़ हुई और भारत के राजनीतिक भविष्य का जो निर्धारण स्वयं भारतीय लोग करेंगे। इस प्रकार से जो है भारतीयों की जो जनता है उसमें जो इस प्रकार की जो भावना का जो है संचार हुआ। अब देखते हैं साथियों, हमने पढ़ ली कि जो कांग्रेस की स्थापना 1800 जो है 85 में हुई। अब हम देखते हैं 1895 में क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं 1885 में क्या हुआ। 1885 में भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की। आप सब पूछ ले कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने किस में की थी, किस विधेयक में? तो अपने जो है स्वराज विधेयक में 1800 जो है 95 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान सभा की मांग की थी। अगला बिंदु क्या है साथियों? साथियों जितने भी जो बिंदु है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1922 में जो है महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि जो भारतीय संविधान के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, निर्माण के बारे में, भारतीय संविधान निर्माण के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो उसने कहा था कि जो भारतीय जो संविधान है वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अगला 1928 में किसने क्या कहा? तो भारत के सचिव जो है लॉर्ड ब्रिकेनहेड, भारत का 1928 में पूछ ले कि आप तो जो भारत का जो है सचिव कौन था? तो वह है लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती पेश की। तो क्या आप संविधान नहीं बना सकते? इस प्रकार से जो है चुनौती पेश कर दी। लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने, जो किसके पिता थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया और क्या कह रहा साथियों? इस समिति ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो संविधान सभा बनाने के साथ उसने जो है नेहरू समिति का गठन किया और उसने जो है अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब रिपोर्ट में क्या लिखा? तो भारतीयों में आपसी मतभेद के कारण नेहरू रिपोर्ट जो है असफल रही, क्योंकि जो इनमें साथियों मतभेद हो गया, इस कारण से जो है रिपोर्ट जो थी साथियों वह जो है असफल रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम यहाँ से पढ़ेंगे साथियों। मैं इसको जो है बगल में ले आता हूँ। अगला बिंदु क्या है साथियों? अगला बिंदु है साथियों उसमें कि नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के संदर्भ में जो पहला जो भारतीय प्रयास था। आपसे पूछ ले कि जो है संविधान निर्माण के संबंध में पहला जो भारतीय प्रयास कौन सा था साथियों? तो वह थी नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जिसका गठन किया गया था संविधान सभा, जो संविधान निर्माण के संबंध में। 1934 में साथियों जो एम जो रॉय थे हमारे, जिसका फुल फॉर्म जिसकी पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, पहले भारतीय थे। मानवेंद्र नाथ जो पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अर्थात पर्सनल अर्थात स्वयं रूप से, औपचारिक रूप से कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से या पर्सनल संविधान सभा की जो है मांग की थी बनाने की। अगला प्रश्न 1934 में किसने क्या किया था? तो 1934 में ही साथी जो है एक राजनीतिक दल के रूप में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। आपसे पूछ ले कि एक पार्टी के रूप में संविधान सभा की जो बनाने की मांग तो कब की गई थी साथी जी? कब की गई? 1934 में। तो किसने की थी? तो किस पार्टी ने? तो साथी ये थी एक स्वराज पार्टी ने। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि अगला प्रश्न क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई, जिसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं CR दास थे अर्थात चित्तरंजन दास थे। अगला 1938 की बात है साथियों
कि जो है 1938 की बात है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक अर्थात सभी के साथ सभी के मिलते हुए सर्वप्रथम जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ये मोतीलाल जो नेहरू है उसके जो पुत्र थे अर्थात बेटे थे। आगे बढ़ते हैं। ये था अगला बना जो 1940 में साथियों किसने क्या कहा? तो 1940 साथियों जो है अगस्त प्रस्ताव जो है भारत आया, और उसके जो है जो कौन थे साथियों उसने जो है लॉर्ड लिनलिथ को जो है लाया। अगस्त प्रस्ताव कौन लाया? तो साथियों जो है लॉर्ड लिनलिथ गो लाया। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार करा था कि उसने अंग्रेजों ने कहा कि हाँ तुम अब संविधान जो है स्वीकार करा था कि तुम संविधान जो है सभा बना सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने जो है स्वीकार किया था, लेकिन यह भी जो क्या कि भारतीयों ने इसको भी मना कर दिया। देखते आगे किस कारण उसको मना किया, आपको बताएंगे आगे। चलिए ये रहा साथियों अगला पेज आपका, और इसमें देखते हैं कि जो भारतीयों ने किस आधार पर जो है इसका जो है मना कर दिया था। इसको साथियों क्या जमाने में बहुत टाइम लगती है इस प्रकार से। तो चलिए ये रहा 1940 में हमारा जो अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में जो है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव जो है भारत आया। वो कौन लाए थे? तो वह स्टेफर्ड क्रिप्स लाया। स्वयं ही क्रिप्स के नाम से क्रिप्स जो है स्टेफर्ड जो क्रिप्स है उसी के नाम पर जो है क्रिप्स प्रस्ताव आया। और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की बात की। नोट साथ ही क्या है कि इन दोनों प्रस्तावों को कौन कौन से दो साथ, एक तो है अगस्त प्रस्ताव 1940, एक है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। तो इन दोनों प्रस्तावों को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया आगे देखते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने यह प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व साथ ही कब समाप्त हुआ? तो 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उस समय की बात कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात लागू करने की बात की थी। और अंग्रेजों ने कहा कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो जब समाप्त हो जाएगा तो आप जो है संविधान सभा बना सकते हैं। इस प्रकार से इस कारण जो है भारतीयों ने जो संविधान जो है निर्माण की जो है वो बनाने की जो है मना कर दी। अगला नोट क्या है कि क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड अर्थात जो है देखते क्या कहा, जो है दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड मैं जैसे नीचे कर लेता हूँ थोड़ा बहुत फोटो को। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा है। इसी को साथ ही इंग्लिश में जो है इस प्रकार से कहा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक अर्थात उत्तर दिनांकित चेक कहा। अगला 1946 में क्या हुआ? 1946 में जो है कैबिनेट मिशन का जो है उसका जो है मंत्रिमंडल प्रस्ताव आया। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन में कौन क्या था। तो जो है इसके जो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में आपसे पहले कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहला था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत के जो है सचिव थे। अगला दूसरा सदस्य था स्टीफन क्रिप्स जो कि क्रिप्स जो है प्रस्ताव लाया था 1942 में, वही था जो कि इस समय क्या बना हुआ था? वाणिज्य मंत्री। अगला तीसरा जो प्रश्न था वो था एबी अलेक्जेंडर। ये क्या था? ये जो है नौसेना जो अधिकारी था नौसेना नेवी का जो अधिकारी था वो था। वो नेवी नहीं साथियों, वो नौसेना अधिकारी था। अब जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है कि जो कैबिनेट जो मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो उसके जो अध्यक्ष थे वो भारत सचिव जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत सचिव जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब कैबिनेट मिशन जो है उसकी जो प्रमुख जो सिफारिश है क्या क्या थी, चलिए देखते हैं। कैबिनेट जो है मिशन की प्रमुख सिफारिश है। पहली सिफारिश क्या थी? तो ब्रिटिश प्रांत और तथा देशी रियासतों को मिलकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। दूसरी, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तीसरी क्या थी जो है सिफारिश? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। साथ ही जो मैं गोल जो कर रहा हूँ साथी वह बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ब्रिटिश भारत
296 और जो है सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा तथा देशी रियासतों के जो है 93 सदस्य 93 सदस्यों को राज्यों के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो इसका जो है डायग्राम भी देख लेते हैं किस प्रकार से। तो चलिए देख ले डायग्राम। डायग्राम जो है देखिए किस प्रकार से है। तो चलिए तो साथियों जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों फोटो लेते समय साथियों जो ये जो पन्ना जो है हल चुका था, तो इस वजह से जो क्या है कि इस जो साइड का है, इस साइड का जो है वो सही फोटो जो साफ नहीं आता, लेकिन इस साइड का जो है फोटो वो साफ आ चुका है। तो चलिए हम इसको जो आपको बता देते हैं। साथियों इस जो है संविधान सभा लिख रहा है, साथियों जो क्या लिख रहा है हमसे पूछ ले। तो ये साथी जो है हमारी जो है ये जो है ये जो है संविधान सभा लिख रहा है, संविधान सभा। यहाँ जो है 300 जो है 89, यहाँ जो है ये मैं था कि ये जो लिख रहा है ऊपर जो संविधान सभा लिख रहा है और इसमें जो कितने सदस्य थे, जैसे कि हमने पहले बात की थी, तो 389 थे। इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत, वो के साथ ही देसी रियासत। देसी रियासत से जो है 93 सदस्यों को जो है राजा द्वारा मनोनीत, अर्थात जो मन से चुनते हैं, जो मनोनीत थे राजा द्वारा 93 सदस्य। और जो बच्चे कुछ जो 200 जो 96 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से, तो ब्रिटिश भारत से थे। और ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है हमारा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा ब्रिटिश प्रांत, एक है चीफ कमिश्नरी, अर्थात जो है केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, अर्थात चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जो ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी वो 11 थी साथियों, तो उनकी संख्या जो 11 थी। और जो चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनकी संख्या 4 थी। और जो 4 जो है 4 क्षेत्रों साथियों, 4 सदस्यों का जो चुनाव किया गया था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। जैसे कि पहला था आजमी मेरवाड़ा, इससे एक सदस्य लिया गया था। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, इससे एक सदस्य लिया गया था। कुर्ग एक कर्नाटक में है, इससे भी एक सदस्य लिया गया था। एक दिल्ली है, इससे भी एक सदस्य लिया गया था। और जो इधर इधर इस ओर जो था ब्रिटिश जो प्रांत था वो 11 थे, और वहाँ से जो है 200 जो है 92 सदस्यों का जो है 92 सदस्यों का जो है निर्वाचित किए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं साथियों इसी कड़ी में। ये जो हमने पहले पढ़ा था साथियों, तो उसी का जो है ये डायग्राम बना दिया है, लेकिन जो मेरे जो कैमरा था उसमें जो है ये पन्ना लग गया था, उस वजह से साफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। ये रहा। इसमें कह रहा है कि जो है इसमें जो कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट जो मिशन था साथियों 1946 का, उसकी सिफारिश पर जुलाई अगस्त 1946 में, साथियों जो डेट है जो 1946 वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के जो है चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई या अगस्त 1946 में। जबकि और कितने सदस्यों का चुनाव हुआ है साथियों? तो वह 296 सदस्यों का। ये जो कि ब्रिटिश भारत से थे, और ब्रिटिश भारत को भी जो है 2 भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश प्रांत, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब देखते हैं हम आगे कि 296 जो सदस्य थे उनका किस किस प्रकार से किस किस दल ने कितने से जो है सदस्य शामिल थे। तो कांग्रेस थी, इसकी जो स्थापना साथियों कब हुई थी? 1885 में इसकी जो है स्थापना हुई। और इसमें जो कितने जो सीट थी साथियों, अर्थात कितने सदस्य थे, अर्थात कितने जो सदस्य लड़के आए थे, तो साथियों कितने आए थे? 208 सदस्य आए थे। मुस्लिम लीग जो है साथियों इसकी जो 73 सदस्य थे, अर्थात 73 सीट थी मुस्लिम लीग की संविधान सभा में। और जो है अन्य था जो कि किसी भी जो दल का नहीं था, जो अन्य था साथियों वो 15 सीट थी, 15 सीट थी। उसको जो है 15 सीट मिली। जब चुनाव हुआ साथियों तो किस प्रकार से हुआ कि जो 208 जो सीट है वो कांग्रेस को मिली, और 73 जो सीट है वो मुस्लिम को मिली, और जो 15 जो सीट है साथियों 15 जो सीट है वो अन्य लोगों को मिली। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ये जो है ब्यौरा है साथियों, इस जो संविधान सभा में जब चुनाव हुए थे साथियों, तो इसका जो है ब्यौरा है कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो है चुनाव हुए। इसमें चुनाव, तो जो पहला नोट है कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक जो सदस्य है, ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए। संयुक्त प्रांत से कितने जो है निर्वाचित हुए? तो 55 जो सदस्य साथियों वो सबसे अधिक 55 सदस्य जो है संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए। और देशी रियासतों में, जो देशी रियासत जो थी साथियों उनमें से जो 93 जो राजा द्वारा जो मनोनीत जो सदस्य थे उनके बारे में बताया गया है कि जो है देशी रियासतों से सर्वाधिक सदस्य मैसूर कितने 7 से मनोनीत किए गए। अर्थात जो मैसूर जो रियासत थी
उसमें से सबसे अधिक जो है जो मनोनीत सदस्य चुने गए थे मैसूर से कितने 7। अगला नोट क्या कह रहा है कि हैदराबाद जो रियासतें थी साथियों, हैदराबाद जो रियासत है ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। आपसे पूछ ले कि किस रियासत ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, तो ये थी हैदराबाद। अगला अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु कह रहा है कि साथियों ये रहा, मैं जैसे कि स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये कह रहा है कि जो है महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के चुनाव में किस किस रियासत ने भाग नहीं लिया, तो साथियों वह है हैदराबाद। और किन लोगों ने भाग नहीं लिया, तो वह है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला अगला जो है नोट क्या है साथियों, अगला जो नोट है हमारा, अगला जो नोट है साथियों किस प्रकार से कि जो है जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सेप्रू ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया। ये भी प्रश्न बनेगा, त्याग पत्र संविधान सभा में त्याग पत्र किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सेप्रू ने। अगला जो है अगला क्या है, तो मुस्लिम लीग ने चुनाव को बहिष्कार किया तथा मुस्लिम लीग ने चुनाव को बहिष्कार किया और जो है और 16 अगस्त साथियों 16 अगस्त और जो 16 अगस्त साथियों और जिसको 16 अगस्त 1946 को साथियों 16 अगस्त और जो है 1946 को 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिससे देश का जो है विभाजन करना पड़ा, जिससे देश का जो विभाजन करा था। और जो भारत जो था साथी, जो हिंदुस्तान जो था साथी, तो जो था वह 2 भागों में विभाजित हो गया, एक जो है पाकिस्तान, एक जो है भारत के रूप में। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा की जो है कार्यवाही। अतः संविधान सभा के जो निर्माण के समय किस प्रकार से जो है कार्यवाही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे साथियों, चलिए तो संविधान सभा की कार्यवाही जो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की जो बैठकें थी साथी वो लगातार थी, जैसा कि 9 दिसंबर को पहली और जो 10 दिसंबर को दूसरी, 11 दिसंबर को तीसरी और जो है 12 दिसंबर को चौथी, 13 दिसंबर को पांचवी। इस प्रकार से साथी 5 जो बैठक थी वो संविधान सभा की जो है लगातार हुई थी। तो हम पहले बैठक से पूछते हैं, पहले बैठक से देखते हैं। तो इसके जो है पहले बैठक में साथी जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वे कौन बने थे, डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा बने। इसमें जो 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से जो है 10 महिलाओं ने भी 207 सदस्यों में शामिल थी। 207 सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक में भाग लिया, उनमें 10 महिलाएं भी शामिल थी। संविधान सभा की जो है तीसरी बैठक, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दूसरी बैठक जो है 10 दिसंबर को हुई और तीसरी जो बैठक है वो 11 को हुई, चौथी जो है वो 12 को हुई, पांचवी जो है वो 13 को हुई। तो हम अब देखते हैं हम 13वीं जो है वो तीसरी बैठक कब हुई, तो वो साथी 11 दिसंबर को 1946 को हुई थी तीसरी बैठक। इसके जो है पहली बैठक में क्या हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और तीसरी बैठक में जो है स्थायी अध्यक्ष बन गए और दूसरी बैठक में कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसा कि जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन जो तीसरी बैठक में साथियों हमारा जो है संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद को। इसमें जो उपाध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे, तो एच सी मेहता, एच सी मुखर्जी साथियों, एच सी मुखर्जी को जो है और बेटी कृष्णामाचारी जो है उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला दे रहा कि साथियों इसमें अगला क्या दे रखा कि संविधान सभा का कानूनी या जो कानूनी सलाहकार कौन था, संवैधानिक जो सलाहकार कौन था, तो बी एन राव जो है, जो बी एन जो राव साथी वो संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा साथियों आगे। अब हम पांचवी बैठक देखते हैं, चौथी में भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से हम जो है अब पांचवी जो बैठक देखेंगे 13 दिसंबर वाली 1940 को। इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, किसके द्वारा, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, तो उसको कब पारित किया गया था, कि कब जिसको पेश जो है पास किया गया था साथ जो है 26 जनवरी जो है वो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जिसको जो है पारित किया गया था या पास किया गया था। 22 जुलाई 1947 को क्या क्या हुआ, तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। अब देखते हैं जो संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक, अब हम देखते हैं संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई,
तो संविधान सभा की जो 8वीं बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी और जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जो है उसकी जो अंतिम बैठक के 2 दिन बाद। तो हम जो है संविधान सभा जो लागू होने से 2 दिन पूर्व अर्थात जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसके बारे में। तो उस दिन क्या हुआ, तो उस दिन है राष्ट्र जो है गान जन गण मन अधिनायक साथियों, और जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम का को मान्यता, और राष्ट्र जो है राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उस दिन जो है चुना गया था। इस कारण साथियों जो है हमारा जो है गणतंत्र जो है 26 जनवरी को साथियों हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब साथियों जो हम अब यहाँ से जो है हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।